दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन अपना कैसे व्यतीत करेंगे और उन लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा रहेगा, यह सब उस काल में ही बता दिया गया था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही है। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडव भाइयों को वन में जाने के लिए कहा और ये कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ पर देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। पांचों भाई ने श्री कृष्ण की बात मानी और वन में गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें विस्तार में बताई, जो जो बातें उन्होंने वन में देखी। आइए देखते हैं कि पांचों पांडवों ने वन में क्या देखा। युधिष्ठिर महाराज जी ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। यह लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने देखा कि एक गाय थी जो कि अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल गया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना असत होगा कि ऐसे ममता के कारण बच्चों का विकास रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है और इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मुंह माया और परिवार में ही बांध कर रख देंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताई कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी नहीं बल्कि उनके पत्नियों की अमानत है, तुम्हारी पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की। अर्जुन ने वन में एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाइयां लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए और इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी और वह दूसरे के धन को छीनने के आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। उसी समय नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और उसका जीवन पतन होगा। इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य की जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में एक अनोखा कुआं देखा जिसमें केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्र विवाह में और उत्सवों में बहुत अत्यंत धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च कर किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 ऐसे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज भी सच हो रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।